जिसने सलमान रश्दी को मारा है, मरा नहीं वो अलग बात है, लेकिन जिसने वो हमला किया था, आपको पता है वो उसका जन्म भी सैटेनिक वर्सेस के लिखे जाने के बाद हुआ है। उसने कभी वो किताब नहीं पढ़ी थी, और रश्दी ने जो लिखा था वो एग्जैक्टली वही है जो हुआ था, सच लिखा था। तो वो इतने पॉजेसिव हैं कि वो जो इनकन्वीनियंट सच है उसे छापने वाले को, उसे लिखने वाले को दशकों बाद भी ढूंढ के मार देते, और हमें हमारी आंखों के सामने वो हमारे भगवान के शब्दों को मिसकोट कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और हम बोल देते हैं चलता है। दिस इज अटर स्टुपिडिटी। तो बताओ सरवाइव कैसे करेंगे? तो फिर अपने आप को हिंदू कहना छोड़ ही दो ना, फिर क्यों बोल रहे हो? एग्जाम्पल देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आप प्रशांत की बात कर रहे थे ना, प्रशांत को तो छोड़ दो, उसका बाप है देवदत्त पटनायक, जो उससे पहले का चल रहा है ना। उसकी लिखी हुई किताबें हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये किताब है मेरी गीता, उसने लिखी। इसमें वो भगवत गीता को ही ट्विस्ट करके ऐसे कोट कर रहा है कि अगर कोई उसे पढ़ेगा तो समझ ही नहीं सकता कि भगवत गीता में क्या लिखा हो। आई विल गिव यू द एग्जांपल, सुनो। पहले मैं बता देता हूँ कि भगवत गीता में क्या लिखा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंसिडेंटली मेरे जो फेवरेट श्लोक हैं कुछ भगवत गीता के, उनमें से एक है। उसमें से 2 श्लोक ही है। चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 42 और 43। इसमें भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया श्लोक है। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रिभ्य परम मन, मनस्तु परा बुद्धि, बुद्धि परस्तु सा। अब इस एक श्लोक में 4 बार एक शब्द आ रहा है पर। संस्कृत में पर का अर्थ क्या होता है? जो बलशाली है या शक्तिशाली है या ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा प्रभाव देने वाला है, उसे पर बोलते हैं। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। इंद्रियाणि पराणि आहु, आहु यानी कहा जाता है कि इंद्रियों को पर कहा जाता है कि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है ना। वो बार बार भगवद गीता में आता है कि इंद्रिणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीते, कि इंद्रियां हमें बलपूर्वक हर लेती है, और हमारा अनुभव भी है ये। फिर आगे बोलते हैं इंद्रिभ्य परम मन, लेकिन इंद्रियों से भी पर कौन है, शक्तिशाली कौन है? मन। मनस्तु परा बुद्धि, मन से पर यानी मन से शक्तिशाली है बुद्धि। बुद्धे परस्तु सह, बुद्धि से भी पर कौन है? ये सह यानी ये। अब ये सह क्या है ये अगले श्लोक में आएगा। वैसे तो जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो कामना का, काम का, डिजायर का है। तो अगले श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं? एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मनम आत्मना, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये काम रूपी, कामना रूपी, ये जो दुरासदम यानी दुर्जयी, जो बड़ी कठिनाई से जीता जाने वाला शत्रु है, क्योंकि प्रॉब्लम्स की जड़ तो कामना है ना। तो काम रूपी ये जो दुरासदम शत्रु है, जही शत्रु महाबाहो, कि हे महाबाहो इस शत्रु को मार डाल। कैसे? एवं बुद्धे परम बुद्धवा, कि बुद्धि से भी पर इस शत्रु को जान के, संस्तभ्यात्मनम आत्मना, संस्तभ्य अपने आप को नियंत्रित करके, आत्मना आत्मना अपने आप को अपने आप से नियंत्रित करके इस शत्रु को मारना। क्लियर हुआ? अब अगर आप इसका सीक्वेंस देखेंगे जो उन्होंने पर का बताया, सबसे पहले क्या बताया? इंद्रियों। इंद्रियों से पर क्या है? मन। मन से पर क्या है? बुद्धि। और बुद्धि से पर क्या है? कामना। तो कामना को मारने की बात करें अर्जुन को। क्लियर? इन्हीं 2 श्लोकों को देवदत्त पटनायक ने कैसे कोट किया वो देखो जरा। इसका पेज नंबर 67 है। हे अर्जुन, विवेक शारीरिक क्षमताओं से परे अस्तित्वमान है, मन विवेक की क्षमताओं के आगे तथा बुद्धि मन की क्षमताओं के आगे अस्तित्वमान है। बुद्धि तुम्हारे अपने विवेक के आगे विद्यमान होती है। यह जानते हुए कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो। अब तुम मुझे बताओ, डज इट मेक एनी सेंस टू यू? जो वहां बोला गया और जो यहां बोला जा रहा है, मैंने तुम्हें पहले इसका कॉन्टेक्स्ट बता दिया, लेकिन अगर नहीं बताया होता, ट्राई टू इमेजिन एक नया लड़का या लड़की 20 साल, 25 साल, 30 साल का,
35 साल, जिसने कभी ग्रंथ नहीं पढ़े, वो जब देवदत्त पट्टनायक का ये कंटेंट पढ़ेगा, पहली बात तो उसे समझ में नहीं आने वाला, ठीक। और दूसरी बात, उसने कैसे ट्विस्ट किया। अब जरा इसने जो हायरार्की बताई है, जो फ्लो बताया, वो क्या है। अब उसने शब्दों का क्या उपयोग किया, शारीरिक क्षमताएं, जबकि इंद्रियों की बात हो रही थी। इंद्रियों और शारीरिक क्षमता में दिन रात का अंतर है। लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं ये मान लेता हूं कि उसने इंद्रियों को शारीरिक क्षमता बोल दिया, तो हम इसे इंद्रियां मान लेते हैं। पर वो कह क्या रहा है, विवेक शारीरिक क्षमताओं से परे अस्तित्वमान है। तो विवेक का तो यहाँ पे ना कोई कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, ना इन श्लोकों में शब्द आया, लेकिन उसने विवेक अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक। तो इंद्रियों से शक्तिशाली क्या बना दिया, विवेक। और फिर उसके बाद क्या बोलता है, मन विवेक की क्षमताओं के आगे है। तो हम ये मान लेते हैं कि वो भावार्थ कर रहा है, जबकि वो अनर्थ कर रहा है कि उसने अब मन को क्या बोल दिया कि मन विवेक से आगे है या विवेक से शक्तिशाली है, और मन से शक्तिशाली बुद्धि है, ठीक। तो दोनों सीक्वेंसेस को चेक करके देखो, विवेक जिसका उल्लेख बिल्कुल नहीं था वो उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, कामना जो सबसे आवश्यक कंपोनेंट था वो उसने गायब कर दिया इस सारी हायरार्की में से। और फिर उसने बाद में क्या कहता है, ये जानते हुए कि तुम वास्तव में कौन हो। अब यहां अपने आप को जानने की तो कोई बात ही नहीं आ रही। दोनों श्लोकों में भगवान जो कह रहे हैं उसका इससे दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। तुम सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। अब हम फिर अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रेच कर लेते हैं कि कामना को उसने इच्छा बोल दिया, क्योंकि हम बहुत बार इन्हें पर्यायवाची मान लेते हैं, जबकि कामना का एक बड़ा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है इच्छा से। ध्यान करो, जब हम बोलते हैं कि 5 शत्रु कौन से हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम सबसे पहले आता है, इच्छा नहीं आता, क्योंकि इच्छाएं तो बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, वो किसी के लिए भी हो सकती है। काम अपने लिए होता है, उसे उसने इच्छा बना दिया। ये जानते हुए कि तुम वास्तव में कौन हो, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तुम सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। काम की बात नहीं आई, उसे मारने की बात नहीं आई, दुरासदम यानी दुर्जयी शत्रु है, ये रेफरेंस दिया है। तो उसने सारे को चेंज कर दिया। दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन जो ये लोग इसमें इंट्रोड्यूस करते रहे। नाउ डज इट मेक सेंस टू यू? ओके, अब ये पता क्या, उसने, आप इसे थोड़ी सी डिविएशन मान सकते हो, हालांकि बहुत बड़ी डिविएशन है, लेकिन छोटी भी मानना है तो ट्राई टू इमेजिन कि रेलवे ट्रैक में अगर आप 2-3 डिग्री का भी फर्क डाल देते ना डायरेक्शन का, तो एक लंबी यात्रा में वो कितना बड़ा अंतर कर देगा। जो भगवान अर्जुन को समझा रहे थे उसका कोई भाव इसमें नहीं आ रहा, लेकिन उसने उसे भावानुवाद बोल दिया। गॉट इट? गुड।